बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अभी दो रिपोर्ट्स आई ही थी, एक स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की और एक स्टेट बैंक की, जिसमें आवाम को इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो महंगाई है, जो गरीब आवाम के मसाइल हैं, उनसे आगाह किया। ये भी बताया कि 5 सालों के अंदर महंगाई जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुकी है, 9.41%। अभी ये शायद कम था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक और रिपोर्ट आ गई है और उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने पेशगोई की है मौशी तरक्की के हवाले से, वो बड़ी ही ख़तरनाक है। 2020 तक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मौशी तरक्की खित्ते में सबसे कम रहेगी। 2019 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू यानी कि GDP ग्रोथ वो 3.9% रहेगी और इसके बाद 2020 में यानी कि अगले साल ये इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी और 3.6% रह जाएगी। सिर्फ यही नहीं, ज़राअत का शोबा जो कि पाकिस्तान के हवाले से हम कहते हैं ज़रई मुल्क है, उसमें भी बहुत तनज़्ज़ुली आएगी। ये भी एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। और ख़ित्ते के अंदर क्योंकि सबसे कम रहेगी तो इसका कंपैरिजन अगर भारत और चाइना से करें तो भारत की जो GDP ग्रोथ है 2019 में वो 7.2% रहेगी, जबकि पाकिस्तान की 3.9। और इसी तरीके से चाइना के हवाले से उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 6.3% GDP ग्रोथ जो है वो इस साल रहेगी। पेट्रोल की प्राइसेस वो बढ़ गई, घरेलू LPG सिलेंडर जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी गई। आवाम के लिए तमाम तर अशिया, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो वो जो बसों के किराए हैं उस पर भी आवाम बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। जो सब्जियाँ, फल और दीगर अशिया ज़रूरियाँ हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। साथ ही साथ अद्वियात की कीमतों के हवाले से भी खबर यही है, जो कि आमिर कियानी साहब वज़ीर सेहत हैं, वो कहते हैं कि कुछ कंपनीज़ को तो हमने इजाज़त दी थी कीमतें बढ़ाने की, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने खुद साख्ता इजाफा कर दिया है कीमतों में, तो इस पर हुकूमत क्या एक्शन ले रही है, ये भी बड़ा सवाल है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो पेशावर BIT मंसूबा है उसकी नाकिस मनसूबाबंदी के हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, नाकिस मनसूबाबंदी है, कोई डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन की तब्दीली के बायस मनसूबे की लागत में इजाफा हुआ है, आवाम के पैसे जो हैं वो BRT पर ज़ाया कर दिए गए हैं, आवाम के लिए ट्रैफिक के मसाइल हैं, सड़क अबूर करने के लिए लोगों को 1600 मीटर चलना पड़ता है और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या वज़ीर आज़म साहब अपने साबिक वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं? बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। राना मशहूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर के अंदर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक सूबाई वज़ीर हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर भी हैं मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी मियाँ साहब खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, ये जो PTI की हुकूमत कहती थी कि जब हम आएंगे हुकूमत में तो सबसे ज़्यादा मसला जो गरीब आवाम का है, महंगाई का है, वो ख़त्म करेंगे, गुर्बत जो है उसका ख़ात्मा होगा। ये एक रिपोर्ट हमने देखी जो शुमारियात के इदारे की तरफ से आई, स्टेट बैंक की रिपोर्ट उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। आज ये जो एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट आ गई है जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि पाकिस्तान की जो मौशी तरक्की है वो उसमें खातिर खा कमी आने जा रही है और ख़ित्ते में सबसे कम रहेगी पाकिस्तान की मौशी तरक्की। क्या तबसरा फरमाएंगे सर इस पर? देखिए, हमने जो बातें भी की थी उन बातों पर आज भी कायम हैं और उसके लिए कोशिशां भी हैं, लेकिन हुकूमत में आने से पहले हमें ये कतई अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस कदर दगरगूं हैं। और जो पिछली हुकूमत है उसने तमाम चीज़ों को रोक के रखा हुआ है कि जब ये आइंदा हुकूमत आएगी तो आते इनके ऊपर हर तरह के बम जो है ना वो बरसना शुरू हो जाएंगे। हमने उस सारी सिचुएशन को फेस किया है, फेस कर रहे हैं और आइंदा भी फेस करेंगे। ये एक टेम्परेरी फेज़ है और मेरा ख्याल है कि आइंदा 4-6 महीने के बाद बेहतरी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। ये जो पिछली हुकूमत है, मैं पंजाब के अंदर 12.5 ये बात बड़ी खतरनाक आपने कह दी। आपने कहा कि अंदाजा नहीं था हुकूमत में आने से पहले, तो जलसों के अंदर जो तबसरा करते थे उस वक्त इतनी खराबी है, अपनी मईशत के हवाले से पॉलिसियां बता रहे होते थे। नहीं, अच्छा, नहीं, पॉलिसियां नहीं बता रहे होते थे। खराबी इतनी ज्यादा है जिसको इन्होंने छुपाया हुआ था मसनूई तरीकों से,
जो चीज़ें आज से साल पहले, 1.5 साल पहले जिन चीज़ों के नर्ख बढ़ने थे वो नहीं बढ़े। सुई गैस को 152 अरब रुपए का सर्कुलर डेट के छोड़ के गए। ये किसी को नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें इस तरह से मूव कर रही हैं। पिछला इलेक्शन विन ओवर करने के लिए इन्होंने तमाम चीज़ों को 1 साल से ब्रेकें लगाई हुई थी, और अब वो सारा मलबा अगर हमारे ऊपर पड़ा है तो हम उसको फेस कर रहे हैं इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिगर पिक्चर में देखें, पाकिस्तान आज पहले से बेहतर पोजीशन के अंदर है। आप तो फेस कर रहे हैं, अवाम जो फेस कर रही है उसका क्या करें? अवाम को आप कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने में चीजें बेहतर हो जाएंगी। अवाम को सब्र करना पड़ेगा जी, अवाम को सब्र करना पड़ेगा थोड़ा, और उसके बाद फिर एक लंबी खुशियां उनको मिलेंगी। चले, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बट राना साहब, वो जो लंबी खुशियां हैं वो आपको कब तक नजर आ रही हैं अवाम के लिए? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात है कि महमूद रशीद साहब, मतलब मैं समझता हूं कि एक सीजन्ड मतलब वर्कर हैं, इन्होंने काम किया हुआ है। इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे में आप ऐसी अपोजिशन जिसको इक़्तिदार मिल जाए और वो इक़्तिदार में आकर ये कहे कि जी हमें तो पता ही नहीं था, तो वहां के लोग इसी हुकूमत को हुकूमत से बाहर निकाल दें कि फिर आप अपोजिशन किस बात की करते रहे कि अगर आपको इश्यूज का ही नहीं पता था, अगर आपको इदराक ही नहीं था। मसला ये नहीं है कि हम क्या छोड़कर गए थे। हम जब गए थे, जब हम आए थे तो 2.8 के ऊपर जीडीपी था, जिसको अल्लाह के फजल से हमने देखें कि 5.8, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि अगर इसी तरह रहा तो वो पागल तो नहीं थे कि उन्होंने कहा था कि 2019 में ये 6.2 पर जाएगा। इनके आने से क्या ऐसी चीज हो गई कि आज वो 3% के ऊपर आ गया। जब हम आए थे तो इन्फ्लेशन जो है, जो हमारे पास जो है, हमने 12% के ऊपर हमारे पास इन्फ्लेशन थी, हम 3% पे लाए और आज ये 9.4% के ऊपर लेकर आ गए हैं। देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी रिपोर्ट में लिखता क्या है कि प्लानिंग का फुकदान है। मतलब इनके फाइनेंस मिनिस्टर जब कैबिनेट के अंदर बैठ के, मैंने एक प्रोग्राम में सुना कि जहांगीर तरीन जो नाअहल तरीन साहब हैं उनको कैबिनेट में क्यों बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने कि मुझे इसलिए बुलाया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा मुझे एग्रीकल्चर का नहीं पता। जो बंदा एंग्रो को हेड करता रहा हो, जो ज़रात जो 70% पाकिस्तान की मईशत और इकोनॉमी और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, और हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये मुल्क चल सकता है ऐसे लोगों के हाथों में? ये नाअहलों के हाथ में सिर्फ हुकूमत आ गई है जिससे बेड़ा गर्क हो गया। मेरा नुक्ता सिर्फ इतना है, रुबीना साहिबा आपकी तरफ पहले आपका तबसरा इस पे कि ठीक है, अवाम के लिए कह रहे हैं कि जी सब्र की, उनको तलकीन कर रहे हैं, थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, मुश्किल फैसले हम कर रहे हैं, टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर इतनी होप्स क्यों दिलाई? वो जलसों के अंदर, ऑपोजिशन के अंदर जब कहा जाता था कि नहीं ये जो है नून लीग की हुकूमत, इन्होंने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे ना, एक्चुअल पॉलिसीज दिया करते थे, वो प्रेजेंटेशंस होती थी बाकायदा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि महमूद रशीद साहब एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। उनको कम से कम आके ये इस किस्म की जो एक्सक्यूज़ेस हैं वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमेशा उन्होंने अच्छी बात की है। हो सकता है मियां साहब सच बोल रहे हो, वाकई उनको ना पता हो, लेकिन वो लोग जो क्लेम करते थे जलसों में खड़े होकर कि हमें पता है, लेकिन बात यह है कि आपको तो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि आपने घबराना नहीं है, बहुत कुछ होगा, तो आप लोग समझे नहीं। ये तो हमारी, मैं समझती हूँ कि अवाम की एक सादा लोही समझ लें कि वो तो बार बार कहते रहे कि हम रुलाएंगे, हम चीखें निकालेंगे लोगों की, और ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बार बार स्टेज पे खड़े होकर कही। तो वो मेरे ख्याल में अवाम के लिए ही की थी, क्योंकि गुर्बत तो कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रही कि इसमें कोई कमी आ गई। हाँ, गरीब ज़रूर ख़त्म हो चुका है, और मज़ीद जो मिडिल क्लास तबका है आप वो भी अब वो तो कमर तोड़ दी है, उस हिट पे आ गया है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो खास करके जो सैलरी क्लास है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अब समझ नहीं आ रही कि हम अपने
यूटिलिटी बिल्स दे दें या बच्चों की जो है वो फीस दे दें। तो ये एक बहुत बड़ा बहरान है मुल्क के लिए। और चले हम ठीक है पेट पे पत्थर बांध लेंगे, कुर्बानी दे देंगे, नहीं खाएंगे कुछ, लेकिन कम से कम सादिया दवाइयों की कीमतें, क्योंकि दवाई कोई लग्जरी नहीं है और दवाई ऐसी चीज़ है जो रेगुलर बास पेशेंट्स लेते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इस तरह की मुतअद्दिद बीमारियां हैं जिसके लोग रेगुलर दवाइयां लेते हैं, उनकी कीमतों में इजाफे का तो कोई जवाज ही नहीं बनता कि आपने कम से कम अगर सेहतमंद को नहीं बख्शा तो आपने कोई तमीज ही नहीं रखी, आपने बीमार को भी उसी लाइन में खड़ा कर दिया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जिन अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है वो अद्वियात हैं जो एग्जैक्टली, तो वो आप सोचें ना कि सर दर्द की दवाई भी है, उसमें आपके कमर दर्द की है, उसमें गले के अमराज की मेरे ख्याल में सारे गवर्नमेंट को कम से कम सर दर्द की दवाई जो है ना वो फ्री देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त टोटल आवाम सर दर्द में मुब्तला है। तो कम से कम सर दर्द की दवा जो है वो फ्री कर दे या बहुत कम दामों पे कर दे कि कम से कम सर दर्द का तो कोई इलाज हो ना, बाकी चलो हम भुगत लेंगे जो भी हमारे पर आना है। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये जो अभी रुबीना साहिबा ने कोट किया कि इमरान खान साहब ने अपने तकरीर के अंदर बोला था, कौम को कहा था कि घबराना नहीं है। मियाँ साहब वैसे जो चीज़ें चल रही हैं एक के बाद एक रिपोर्ट, जो इकोनॉमिकली आप लोगों का एक प्लान था जिसका पोल खोलती चली जा रही हैं रिपोर्ट्स, और आपकी अपनी स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इदारे शुमारियात की अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बात कर रही हैं। मगर एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट को एक तरफ साइड पर भी रख दूँ तो अब इजाज़त है आवाम थोड़ा बहुत घबरा सकती है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे अफसोस है कि ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं ये इतनी इन्होंने सभा की होती और आवाम के लिए इतना कुछ इन्होंने किया होता, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बड़े बैठे हैं तो आवाम इन्हें मुस्तरद क्यों करती। पीपल्स पार्टी जो फेडरेशन की एक पार्टी थी, इनकी 5 साल की गवर्नेंस के नतीजे में लोगों ने इन्हें मुस्तरद किया और उन्हें सिंध की एक छोटी सी पार्टी ये बन के रह गई फेडरेशन की जमात से। मैं गवर्नेंस के 5 साल की बात कर रहा हूं, आप हमें 5 माह के बाद 6 माह के बाद सर्टिफिकेट थमा रहे हैं कि ये फेल हो गए हैं। मैं बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं हूं। और ये जो राना मशहूद साहब मेरे दोस्त बैठे हैं, इन्होंने 10 साल तक पंजाब पे हुक्मरानी की है और जो पंजाब के लोगों की अगर खिदमत की होती तो इन्हें मुस्तरद ना करते। इसलिए थोड़ा सब्र, ये भी सब्र कर लें, ये इससे कुछ नहीं होगा। हमें 5 साल का मैंडेट मिला है ना, हमें कुछ साल आप दें, सारी चीजें बेहतर करेंगे। करप्शन का खात्मा, मेगा करप्शन, खरबों रुपए की लूट मार, कर्जे, कमीशने, ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं बतदरीज और बेहतरी भी आ रही है। आम आदमी बिल्कुल भी मायूस नहीं है, वो होपफुल है। एक सवाल कर लूं इमरान खान जो है वो एक ऑनेस्ट और करेजियस लीडर है और वो जरूर बेहतरी लेके आएगा और वो उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। हम सब जुटे हुए इस काम के ऊपर, लेकिन ये बेसब्री जो इन दोनों बड़ी पार्टियों को लगी हुई है, इन्हें इंतजार करना होगा 4 साल और। डिस्कशन के अंदर सर आपने एक सच बोला ना कि अंदाजा नहीं था कि ये मसाइल हैं। चले मैं आपकी उस बात को तस्लीम करती हूँ, आप मुझे पहले भी मेरे शोज में काफी अपने ही लोगों के हवाले से काफी सच बोल चुके हैं, इसलिए आई अप्रिशिएट दैट। उसी ज़मन में एक सवाल मैंने आपसे करना है। आपके मुशीर तिजारत हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब माशाल्लाह, जो कि हर ही हुकूमत का हिस्सा होते हैं और मुल्क के लिए क्या फ़ायदा करते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन अपना फ़ायदा उनका ज़रूर होता है। उन्होंने आज एक तकरीब के अंदर पाकिस्तान के बारे में, इस मुल्क के बारे में जिसकी इकॉनमी को आप लोग सही करने के लिए आए हैं, उसके हवाले से कहा कि पाकिस्तान एक है। एग्जैक्ट उनके वर्ड्स क्या थे? चेयरमैन पाकिस्तान स्टील लाइन पाइप इंडस्ट्री खालिद भट्ट साहब जो हैं उनका कायमा कमेटी सनत और पैदावार में शदीद एहतजाज हुआ। इस हवाले से अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि स्टील मिल को चलाने के लिए $40 करोड़ की ज़रूरत है जो हुकूमत के पास नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त हो चुका है और जब बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ तो उनको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। ये क्या कहेंगे रज़ाक दाऊद साहब के इन अल्फाज के हवाले से आप? देखिए, मैं रज़ाक दाऊद साहब के अल्फाज के हवाले से तो वही बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा। देखिए, ख़जाना तो खाली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये $20 अरब के वाजिबात जो इंटरनेशनली हमें पे करना ही करना थे, ये साबका हुकूमतों से हमें विरसे में मिला है। यानी ये बिगाड़ जो 70 साल का है, आप उसके अंदर हमें डुबो दे, सारों को गर्क कर दें कि हाँ जी इधर आओ, 6 महीने में आपने क्या किया है। हमें लगता है ऐसे कि सिर्फ चेहरे तब्दील हो गए, बयानात, पॉलिसीज और खुसूसी तौर पे अवाम की हालत वो वहीं की वहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर आने वाली जो नई गवर्नमेंट होती है वो पिछली गवर्नमेंट को ये उसके ऊपर सर पर इल्ज़ाम रखती है कि वो ख़जाना
खाली छोड़ के गएंगे। लेकिन उसको भी अगर आप एक तरफ रख दें, ये जो महंगाई का तूफान है ये मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी हुकूमत ने आके एक यकमुश्त इसी तरह कीमतें बढ़ाते और बढ़ाते चले जा रहे हैं और कोई उस पर कोई स्टॉप नहीं है। आप दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो हर एक चीज़ जो है वो आप समझते हैं कि किसी एक चीज़ की मुझे कीमत बता दें जो एवरीडे यूज़ की हो, और वो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है और काफ़ी हद तक हो भी गई है। मैं समझती हूँ कि आप लोगों को मजबूर करेंगे कि शायद वो खाना पीना जो है वो भी छोड़ दें और या एक वक्त खाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं। उनके लिए भी अब जो है ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए ना इनके पास कोई क्लियर पॉलिसी है, ये एक टीम है, एक ग्रो है इमेच्योर लोगों का जिनको कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है और ना वो सीखना चाहते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है कि चले अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप दूसरे किसी से मशवरा कर लेते हैं। तब है ना जब आप ये मान लें कि आपको नहीं आता, तो एग्जैक्टली यही मैंने आपसे कहा ना कि वो ये इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि इनसे ज्यादा अरस्तू और इनसे ज्यादा जो है समझदार लोग पूरी दुनिया में नहीं है, बाकी सब गलत हैं, सिर्फ ये ठीक है। इस वक्त मुझे लगता है कि हमें एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑफ ऑल द अपोजिशन पार्टीज एज वेल, और जो रखे उनके सामने मसले कि भाई ये मसले हैं और किस तरीके से बजाय ये दिन रात जो हमने एक लगाया हुआ है कि वो फलां करप्ट है फलां करप्ट है। ठीक है, वो अपना एहतसाब का कमीशन वो जो आपका तरीक़ाकार है वो आप जारी रखें, लेकिन इसके साथ मुशावरत ज़रूर शुरू होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है अगर खुदा ना करे इसको और कोई धचका पहुंचता है तो वो पाकिस्तान का नुकसान है, किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है। अवाम जो है उसकी कंफर्ट लेवल जो है उसको बेहतर करने के लिए सब सियासी जमातों को बुलाएं, बैठे। अगर देखें वज़ीर आज़म का ये हरदर्मी कि मैं अपोजिशन के साथ बैठूंगा ही नहीं, ये चीज़ें जो हैं आपको दिल बड़ा करना पड़ता है, आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ता है। जो आपकी जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, जिस मनसब पे आप बैठे हुए हैं, उसका जो है उसके लिए जो ज़रूरी है कि आप अपना जो है अपना दिल बड़ा मुशावरत करें इन इश्यूज पे एटलीस्ट अपोजिशन के साथ कुछ बेहतरी की तरफ मामला आता है। मैं एक ब्रेक के लिए जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को एक बार फिर से जो महंगाई के तूफान में से गुजरना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो बहुत वादे करके दावे करके आई थी, अभी तक क्या किया है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत से मुतालिक बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो कि हुकूमत पर बहुत बरसे और बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं। ये मामला है सड़कों की तामीर और ठेकेदारों की को अदायगियां ना होने का। इसके खिलाफ केस था जिसकी समाअत हुई। अदालत ने फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब को 15 रोज में ठेकेदारों को अदायगियों का हुक्म भी दे दिया है। ये भी कहा लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कि हुकूमत रोज किसी ना किसी मुल्क के सरबराह को बुलाकर अरबों रुपए मांगती है। हुकूमत अरबों रुपए वसूल कर लेती है लेकिन जाते कहां हैं। अरबों डॉलर लेने के बाद कीमत नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रही है। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई कर दी। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। डॉलर की कीमत रोज बढ़ रही है, पता नहीं हुकूमत कहां सोई हुई है। डॉलर रेट रोकने की बजाय हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब ने अदालत को यह बताया कि टैक्स के तयशुदा अहदाफ हासिल नहीं कर पाए। पंजाब में 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, जिस पर अदालत ने कहा कि पहले भी यही सिस्टम था लेकिन इतनी गैर यकीनी सूरत हाल नहीं थी। अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत में आनियां जानियां लगी हुई हैं और हुकूमत ठेकेदारों से काम तो करा लेती है लेकिन पैसे नहीं देती। पहले राना साहब आप जरा इस पे तबसरा फरमा दें। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं अमीर भट्टी साहब, उन्होंने ये कहा है और ये वो तमाम चीजें हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में जब बैठी होती थी हुकूमत में आने से पहले, तो आप लोगों की लाहौर हुकूमत के पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करती थी, जिसको वो लाहौर कहते थे कि जी सिर्फ और सिर्फ तख्ते लाहौर है, पंजाब के बाकी शहर नजर नहीं आते। सबसे पहले योर टेक ऑन दिस। जी
देखें, पहली बात तो यह है कि दरमियान में मेरी लाइन शायद ड्रॉप हो गई थी, तो मियाँ साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, जी मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। मियाँ साहब को और पाकिस्तान के अवाम को पता है कि उन्होंने किसको वोट दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है कि जिसमें 95% फॉर्म 45 जो हैं वो कैंडिडेट्स को नहीं दिए गए, और इलेक्शन जो है इसके बारे में यूरोपियन यूनियन से लेके जितने भी इदारे आए थे उन्होंने इसको पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन करार दिया है। और दूसरी बात यह है कि जब आप नाअहलों को इस तरह जबरदस्ती लाके बिठाएंगे, फिर यही होगा जो इस मुल्क के साथ इस वक्त हो रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं ये इन्हीं बुनियादों पर आई हैं। आज आप देखें कि हेल्थ का जो इन्होंने हाल कर दिया है, आज मुफ्त इलाज की सहूलत भी खत्म कर दी है। गरीब के ऊपर एक तो महंगाई का बोझ, दवाइयों का बोझ, दवाइयों की बढ़ा दी कीमत, और उसके साथ आज इनका ये एहसास कोई प्रोग्राम इमरान खान साहब कोई लॉन्च करते फिर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में लाहौर के मुफ्त टेस्ट आप जो होते थे पंजाब वो खत्म हो गए और सब कुछ खत्म कर दिया है। गरीब को ये किसी काबिल नहीं छोड़े। हेल्थ की ये सूरत हाल है। एजुकेशन के अंदर ये हाल है कि आपने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाना था, आपने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को जो यहाँ पर नाअहलों को लाकर अमलन बिठा दिया गया है। इस दफ़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट 8 साल में पहली दफ़ा अपना हदफ जो है वो अचीव नहीं कर सका। ये बच्चे जो आज स्कूलों से बाहर रह गए हैं, इनके मुस्तकबिल का कौन जिम्मेदार है? ये जो कौम से ये लोग झूठ बोलते रहे, सड़कों को अभी आप छोड़ दें, ना ये पैसा सड़कों पे लगा रहे हैं, ना ये प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं, ना ये हेल्थ पे लगा रहे हैं, ना एजुकेशन पे लगा रहे हैं। तो ये जो भिखारी बन के पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो पैसा जो हम छोड़ कर गए थे $23 बिलियन, वो किधर है? आज कौम को हिसाब दें। ये इन्होंने सेनेट में और कौमी असेंबली में खुद इनके अदालत $23 बिलियन आप कह रहे हैं आप छोड़ के गए थे। 16.5 जी बिल्कुल। और ये इन्होंने खुद एदाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेके कौमी असेंबली में जमा कराए हैं आज से 4 माह पहले। और उसके साथ साथ ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि इनकी नाअहलियत की वजह से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट इस बजट में 2600 अरब का आने लगा है। 2600 बिलियन का। लोग इन पर एतमाद नहीं कर रहे, इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पैसा वो जो कहते थे कि बाहर से 100 अरब आएगी, 100 अरब इधर से आएगी, 200 अरब जाएगी, वो कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ बातों के खिलाड़ी थे और आज ये अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। चलें, ये तो चार्जशीट है। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें, मियां साहब बिल्कुल सर मैं आप ही की तरफ आ रही हूं। इन्होंने कहा $23 बिलियन हम छोड़ के गए थे वो, और फिर जो आज लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मुख्तलिफ हुकूमतों के सरबराहों को बुला बुला के अरबों रुपए वसूल कर रहे हैं, तो वो जा किधर रहे हैं, लग किधर रहे हैं? उन्होंने कहा डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, कीमतें ऊपर जा रही हैं, पता नहीं हुकूमत कहाँ है। पंजाब हुकूमत के हवाले से उन्होंने कह दिया है कि सोई हुई है हुकूमत। जी मैं समझता हूँ जी वो जज साहब की ऑब्जर्वेशनें ये तो जज साहब ने दी हैं। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशनें बड़ी बड़ी आती रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में भी वो जज की अपनी पर्सनल राय है। जो राना मशहूद साहब ने बात कही है 23 बिलियन 20 अरब रुपए वाजिबल अदा थे। राना साहब गौर से सुने, 20 अरब डॉलर हमने देने थे, ठीक है जी, और आप 23 अरब छोड़ के गए थे। अब उसके बाद 1250 अरब रुपया का मकरूज आप पंजाब को करके गए। जब आए थे 100 अरब रुपया सरप्लस में पंजाब था, जब आप गए 1250 अरब रुपया का मकरूज करके छोड़ के गए, और 65 अरब के चेक बाउंस हो गए आपकी हुकूमत के, जो अब तक के पे कर रहे हैं। आप अपने मियां मिठू तो बन रहे हैं और आप ये फरमा रहे हैं। मुझे बात मुकम्मल करने देना, मैंने नहीं इंटरप्ट नहीं किया आपको, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। अच्छा चले, मैं आप कर ले मियां साहब बात, फिर बाद में मैं राना साहब से जवाब ले लूंगी। पैसे जा किधर रहे हैं? मुझे 1 मिनट, पैसे जा किधर रहे हैं? सेहत में नहीं लग रहे, हेल्थ में नहीं लग रहे, पैसे जा किधर रहे हैं? राना साहब आपको ये शायद शक पड़ रहा है कि जिधर आप भेज रहे थे पैसे ये भी उधर जा रहे होंगे। उधर नहीं जा रहे, वो उधर बिल्कुल नहीं जा रहे जहां आपका ख्याल है या जहां आपके जाते रहे हैं। पैसे अवाम के ऊपर लग रहे हैं, पैसे अवाम के ऊपर लगेंगे, और जो आप लोगों ने हड़प किए हुए हैं वो भी निकलेंगे। हालात उस वक्त बेहतर आएंगे।
अल्लाह के लिए थोड़े थोड़े वापस सर वो कहाँ है, वो पैसे कहाँ है? वो आपको याद है मियां साहब असद उमर साहब ने कहा था 200 अरब स्विस बैंकों में पड़े, जब वो हुकूमत में आ गए वजीर खजाना बन गए तो उन्होंने कहा कि जनाब वो तो एक कहानी थी, बस सुनी सुनाई बात थी। जी राना साहब फरमाइए। बिल्कुल भी सुनी सुनाई नहीं है। देखें मियां साहब आप जरा सुन लीजिएगा मेरी भी बात। देखें बात जो है ना, दावे करने बहुत आसान होता है, अमल करना, डिलीवर करना यही हुकूमत होती है, यही जो है एक सियासी जमात की शान होती है। ये जो कह रहे हैं ना कि इतने पैसे $20 बिलियन, क्या आपने दे दिया $20 बिलियन? क्या आपके, पहली तो बात है कि ये जो आप $20 बिलियन कह रहे हैं, अभी जो फिगर $11 बिलियन दिए हैं उसमें से अभी 8 माह के अंदर आपने दिया क्या? इस मुल्क पे क्या लगाया? कर्ज और चढ़ गए, पेट्रोल डेफर्ड पेमेंट पे लिया, पाकिस्तानी कौम को चूना लगा दिया। यही असद उमर साहब कहते थे कि 46 रुपए का पड़ता है, बाकी हुक्मरानों की जेब में जाता है। तो आज 98 रुपए का पेट्रोल किसकी जेब में जा रहा है? और पैसे भी आप नहीं दे रहे। आलमी मंडी में कीमत ऊपर चली गई ना तेल की। बनाए, आलमी मंडी में कीमत नीचे गई है। आप देखें जरा कैसी बातें कर रहे हैं आप। तकाबुल करें, मैं आपको प्रोग्राम करें, मैं लेकर आऊंगा। और सर कितनी ऊपर गई है? जब ऊपर गई थी उस वक्त हमने तेल की कीमत क्या रखी? अब तो नीचे गई थी और नीचे से थोड़ा सा इजाफा हुआ है, कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ कि आप इतना बड़ा कौम के साथ। पाकिस्तान की तारीख में कब हुआ है कि आप 6-6 रुपए कौम को 12 रुपए सुना के 6 रुपए करके, और ये भी आज लिख लें कि इन्होंने अगले महीने फिर इजाफा करना है। ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद कहा था, इमरान खान ने खुद कहा था कि टैक्स जो लगाता है हुक्मरान वो चोर होता है, और हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर टैक्स लगाकर हुकूमत चलानी है तो फिर ये क्या काम है? ये तो पहले वाले भी करते रहे। तो ये आपने तो खुद कहा हुआ इस कौम को आप बेवकूफ बनाते रहे। मैं क्विकली जरा रुबीना साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करूं इसी चीज पे। अब कल एक अनाउंसमेंट होती है, कल वो कहते हैं नॉन फाइलर्स के हवाले से कि उनको फैसिलिटेट करना, पहले गाड़ियां खरीदने की इजाज़त दे दी, अब बोल दिया कि जनाब वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। ये भी कह दिया कि और मजीद उनके लिए सहूलियात ला रहे हैं, और बोझ जो है वो फाइलर पे ज़्यादा आ गया है। दूसरी तरफ टैक्स एमनेस्टी स्कीम, जिस पे खुद असद उमर साहब और खान साहब कहते थे कि ये तो जनाब चोरों को, डाकुओं को मौका फराहम करने वाली बात है कि काला धन सफ़ेद कर लो। अब वही असद उमर साहब कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, मुझे तो कभी कभी इन सब की बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे आप एक ख़ास जगह होती है पहाड़ी इलाकों में कि जब आप बात करते हैं तो वो बात आपकी बाज़गश्त वापस आती है और वही सुनाई देता है जो आप कह रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो पिछली जितनी कही हुई बातें थी वो बाज़गश्त करके वापस आ रही हैं और बुरे फॉर्म में आ रही हैं। उससे भी जो बात वो कर रहे थे उससे भी बुरे फॉर्म में वो चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। असल में मसला इनका ये है कि इनकी हुकूमत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है अभी तक सादी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ना इनका कोई संजीदगी है हुकूमत के बारे में। ये सारा दिन अभी तक अपोजिशन के मोड में है। इनका सारे आप वजीरों को देखें, सारा दिन वो या PMLN के लीडरशिप के पीछे बातें कर रहे होते हैं या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पीछे बातें कर रहे होते हैं। आप देख लें, आप टीवी के टिकर्स देखें, पूरा दिन इनके जो अहम वजारतें हैं उनको तो सर उठाने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। उनको तो इस वक्त जो जिस किस्म का बहरान है मुल्क में, उनको तो पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो अपने काम पे देनी चाहिए। लेकिन उनको अपने काम पे कोई ना दिलचस्पी है और ना यह समझ बूझ है। और उस कमी को पूरा करने के लिए वो जो उनमें कमी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि सब कुछ है क्या, तो वो बजाय उसको कवर करने के लिए वो आवाम की तवज्जो इस तरफ, मतलब देखिए इस तरह से नहीं होता। हुकूमतें ये रवैये नहीं अपनाती। अपोजिशन का तो तरीकाकार ये है कि तनकीद करेगी, लेकिन आप तो 2 स्टेप अपोजिशन से आगे चले जाते हैं। आप इस किस्म की बातें शुरू कर लेते हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कि जो असल मसले हैं वो कहीं ना इनकी किताब में है और ना इनको नजर आ रहा है, और ना इनमें हुकूमत मोड है वो ऑन नहीं हो रहा है इनका अभी तक ये रियलाइज नहीं किया कि हम हुकूमत में, और ना में अब हम इस नतीजे पे पहुंच, मेरे ख्याल में पूरी कौम पहुंच चुकी है
कि इनमें अहलियत भी नहीं है उन सब मसाइल को हल करने। अच्छा, लेकिन जैसा मियां साहब ने आगाज में कहा था कि भाई टाइम तो दे दें, 6 महीने दे दें, उन्होंने फिर साल कहा, चलें साल दिया। वो बड़े बूढ़े कह गए थे कि किसी देख के चावल को जब पक जाते हैं तो वो 2 दाने उठा के बंदा देख लेता है कि भाई ये कैसे बने, पूरी देख खाने की जरूरत नहीं, देख नहीं बनने वाली। वो जो 2 चावल के दाने हैं जो पिछले कितने अरसे से हम ये देख रहे हैं, तो वही बता रहे हैं कि ये देख पकने वाली नहीं है, पकेगी भी तो कोई खिचड़ी पकेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, पेशावर BRT मंसूबा जो कि हुकूमत के लिए किसी दर्दे सर से कम नहीं है, एक ऐसा मंसूबा जिसका इफ्तिताह होने को ही नहीं आ रहा। जब इसका आगाज़ किया गया तो कहा गया कि 6 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, और अब 2 साल होने को हैं कि ये मंसूबे का इफ्तिताह नहीं हो पा रहा है। जब भी डेट दी जाती है वो ताख़ीर का शिकार हो जाती है और फिर अगली डेट का इंतज़ार करना पड़ता है। अब इसी पे जो सूबाई इंस्पेक्शन टीम है उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है, और रिपोर्ट के अंदर इस मंसूबे की बहुत सारी खामियों की निशानदेही की गई है। ये कहा गया है कि उसमें मुनासिब मंसूबा बंदी ही नहीं है, उसके बगैर ही शुरू कर दिया गया, और डिज़ाइन में तब्दीली के बायस बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिसकी लागत में BRT को अगर सामने रखा जाए तो उसमें बहुत इजाफा हुआ है, और ये अवाम के पैसे हैं जो BRT पर ज़ाया किए गए हैं। फिर इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि बहुत गफलत बरती गई है, लोगों के लिए मुश्किलात हैं, ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बुज़ुर्ग शहरियों के लिए कोई ऐसे मामलात इसके अंदर नहीं है फैसिलिटेट करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर्स को इजाफी पैसे भी दिए गए कि वो ये जल्द मुकम्मल कर लें, लेकिन वो भी नहीं हो सका। अब इस पे हुआ क्या कि BRT मंसूबे में ताख़ीर पर 2 अफसरान को हटा दिया गया, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को और डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अब 1 साल के अंदर हटाए गए अफसरान की तादाद जो है वो 3 हो गई है। मियां साहब, सवाल यह है, इजाफी गैस बिल्स का मामला था, उस पर भी हमने देखा कि कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्केप गोट्स बना दिया गया, बली के बकरे बना दिया गया। जिन लोगों पे असल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी उन तक बात नहीं गई। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 1, 2 या 3 साल के अंदर अफसरान तो हटा दिए, और ये कार्रवाई की खुद सिफारिश कर रही है सूबाई इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट। तो जिन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि खान साहब खुद कहते थे कि जिम्मेदारी हुक्मरान की होती है, CM साहब उस वक्त परवेज खटक साहब थे जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव थे सूबे के, क्या उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंस्पेक्शन टीम ने अगर कोई चीज़ें उनके पास आई हैं, ठोस शफायत और हक़ाइक़ इस तरह के आए हैं, तो वो ज़रूर दे और ज़रूर होनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर वो इतना डिले हुआ है और जो इन टाइम नहीं हो सका, तो आप जो कह रही हैं कि कुर्बानी के बकरे बना दिए गए, मैं ये समझता हूँ कि उन अफसरान से भी बाज़पुरस होनी चाहिए, और जो ये जो मंसूबा था A to Z उसको थ्रैश आउट करके अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस पे कहती है तो जो भी जिम्मेदार था, वो परवेज खटक था या गुजैर था, बकर था, उन सब के बारे में उसकी बाज़पुरस होनी चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। मैं दूसरी बात जो अभी कहनी चाह रहा हूँ, यहाँ राना मशहूद साहब ने एक बात की थी, ये सबको पता है कैसे बैठा दिया, 95% जो है ना वो फॉर्म 45 नहीं मिले, और ये धांधली है, तारीख का मसख तरीन इलेक्शन है। कुछ थोड़ा सा राना साहब को, पढ़े लिखे आदमी है माशाल्लाह, वकील हैं, इन्हें सोच के बात करनी चाहिए। यानी आज तक किसी ने ये इस तरह के कंट्रोवर्शियल इलेक्शन नहीं कहे, अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकी इस पे, और दुनिया के तमाम मुबस्सरीन ने यहाँ आकर कहा कि इक्का दुक्का शिकायत के अलावा बाय एंड लार्ज ये पाकिस्तान की तारीख के ट्रांसपेरेंट तरीन इलेक्शन है। और उसके बाद अगर ये इतने बुरे थे और 95% इसमें धांधली हुई थी, तो ये तमाशा देखते रहे अब तक, ये खामोश क्यों बैठे रहे हैं, ये एहतजाज क्यों नहीं किया इन्होंने इस हुकूमत को एक्सेप्ट क्यों किया, हुकूमत बनने क्यों दी, हुकूमत में साथ आके बैठ क्यों गए। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बार बार रट लगाए जा रहे हैं, हम लोग फारग नहीं बैठे। अभी दवाइयों की कीमत की बात हो रही थी, 70 लाख के करीब हम जो है वो हेल्थ कार्ड, जिस पे गरीब आदमी को फ्री प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी
वो 4 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट करा सकेगा, दवाई ले सकेगा, कंसल्टेंसी होगी, उसके बट जो आज की खबर है वो फ्री होगी। ये तो बता दें मियां साहब कि सरकारी अस्पतालों में गरीब का जो मुफ्त टेस्ट होते थे वो भी खत्म हो गए। इज दिस ट्रू? जिस अजाब से हम लोग पिछले 2 साल से गुजर रहे हैं, पेशावर की आवाज़ तमाम खास करके वो कहने और सुनने में फ़र्क है। वो जो बातें हम सादिया बार बार आके इन प्रोग्रामों में किया करते थे, पिछले 5 सालों में हम कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा जो तस्वीर दिखाई जा रही है अवाम को, बाकी पाकिस्तान के अवाम को, वो तस्वीर नहीं है। ये सब एक फसाड बनाया जा रहा है, झूठ का एक पुलंदा है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा और वो आपके सामने आ रहा है। अभी आप लोगों को रियलाइज हो रहा है कि देखिए, दुनिया में आपने सुना था कि गोश्त मुलाजमीन थे, गोश्त स्कूल्स थे, लेकिन ये पहली दफ़ा है मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में या कहीं की भी हिस्ट्री में कि गोश्त वो भी निकल आए हैं स्टूडेंट्स। तो वो उनकी मद में जितनी पैसे जो हैं वो सरकारी खजाने से निकले हैं। फिर अभी BRT के हवाले से उसमें तो मैं समझती हूँ कि वो बन भी गई तो वो पेशावर के अवाम के लिए एक मुस्तकिल अजाब की सूरत होगी, क्योंकि रोड्स जो हैं वो तंग हैं, एक बस को गुजारने के लिए और इतना बड़ा एक मंसूबा खड़ा कर दी गया। छोटा सा शहर है, हमारी और भी बहुत जरूरत है। जो भी सिफारिशात हैं उस पे अमल देखिए, इसमें ड्रेनेज नहीं है बारिशों में। ऑब्वियसली हमारे सामने कि माजी की हुकूमतों में भी ऐसे हुआ है, तो सिफारिशात बड़ी आई हैं, अमल नहीं होता। लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये इतनी नाअहल हुकूमत तो कहीं भी कभी भी नहीं थी कि जिनको अंदाजा ही नहीं। देखिए, आम ये गाँव का भी जब मिस्त्री होता है ना, वो घर में जब दरवाजे रखता है तो वो पूछता है कि वो बड़ी पेटी जब अंदर जाएगी तो उस बड़ी पेटी का साइज क्या होगा, तो उसके मुताबिक गांव का मिस्त्री उसको इतनी समझ होती है कि ये दरवाजा हमने इतना बड़ा रखना है। इन्होंने BRT बनाते वक्त इनको यही नहीं पता कि बस का साइज क्या है। अब ये सारे स्टेशन को तोड़ के फिर से बना रहे हैं, जिसका एक एक्स्ट्रा डिले भी है और एक्स्ट्रा खर्चा भी है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के जो इन्होंने आज तक झूठ बोले, और हेल्थ कार्ड की बात की इन्होंने कि हेल्थ कार्ड हमने लोगों को दिया है। देखिए, पहली तो बात यह है कि हेल्थ कार्ड जो है वो सरकारी अस्पतालों के खर्चे काट के आप लोगों का हेल्थ कार्ड, क्योंकि हेल्थ कार्ड अगर पता नहीं इन आवाम को पता है कि नहीं पता, हेल्थ कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो आउटडोर पेशेंट के लिए नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे अभी इस दफा का पता नहीं है, लेकिन जो KP का सेहत का इंसाफ कार्ड था, आउटडोर पेशेंट जो है वो ज्यादा लोग अस्पताल में आप साल में कितनी दफा दाखिल होते हैं, जब आपको रोज दवाई चाहिए, रोज आपका टेस्ट होना है, उसके लिए आप अस्पताल में दाखिल होंगे तो आपका इलाज होगा, नहीं तो आप घर से इलाज नहीं सरकारी अस्पतालों में लाहौर में जो ये सब जो है ये झूठ है। अच्छा, मैं माजरत चाहूंगी राना साहब से, मियां साहब से, क्योंकि लाइंस ड्रॉप हो गई थी, दोबारा राब्ता हो गया। मियां साहब, आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं राना साहब की तरफ जाऊंगी। मैं ये बात कर रहा था कि हेल्थ कार्ड के बारे में जो मैंने कहा, 70 लाख हेल्थ कार्ड जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहे, उसमें से 11 लाख कार्ड हम तकसीम कर चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, तकरीबन 2 करोड़ किसान जो हैं उनको पूरे पंजाब के अंदर ये किसान क्रेडिट कार्ड तकसीम कर रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख घर हम इस साल जो है पंजाब के अंदर, जिसका हम 20 अप्रैल को जो कौम से वादा किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने 50 लाख घरों का, उसमें से 2 लाख घर इस साल हम मुकम्मल कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अप्रैल से, और वो अगले 1.5 साल में मुकम्मल होंगे। आइंदा सालों के अंदर 5 लाख घर फी साल जो है वो पूरे मुल्क में, जिनमें से 2 लाख घर पंजाब के अंदर फी साल वो बनेंगे। उसकी हमने पूरी प्लानिंग की है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन शहरों के अंदर उन घरों की तामीर का वो मुकम्मल हो चुका है। 20 अप्रैल को उसकी तामीर का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये तो जो जगलरी इनकी भी थी, मैं तो एक ही बात इन्हें कहता हूँ कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, आप हमें कुछ साल 2 साल दे दें। अगर आप कटहरे में खड़ा कर दें कि 5 साल के मैंडेट को आप कहें 6 महीनों में जवाब दो, आपने 10-10 साल लिए हैं, 3-3 बारियां ली हैं, तो 8 महीने बाद ही आप कहते हैं तो आपको मुस्तरद ना करती। चलें, सही है, 5 साल का मैंडेट मिला है और 8-9 महीने के बाद जो है वो कटहरे में ना खड़े कर दें। जी राना साहब, ओवर टू यू सर, फरमाइए। इन्हीं के लीडर इमरान खान साहब ने कहा कि 100 दिन के अंदर जो लीडर कौम की किस्मत नहीं बदल सकता, ऑन रिकॉर्ड है, वो लीडर नहीं है, वो लुटेरा है। तो इन्होंने तो खुद कहा कि 100 दिन, फिर 100 दिन से 6 माह, अब 6 माह पे आज मियाँ साहब 6 माह और मांग रहे हैं। पाकिस्तान की कौम अब मजीद बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है, और बिल्कुल हमने टाइम दिया था इनको। हम नहीं चाहते थे कि जो काम सुन तो ले मियाँ साहब, जो काम आपने किया था कि पहले साल ही धरनों पर आ गए थे, पहले साल ही आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने का तहिया कर लिया था,
हमने आपको टाइम दिया, लेकिन अब आपका टाइम खत्म हो चुका है क्योंकि आप लोग डिलीवर नहीं कर सके। मेरे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। खुदा हाफिज।